हाँ जी सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है ना। हाँ जी सुनना, थोड़ा सा लेंथी है। रिवीजन एक्सरसाइज किस किसने की है? बाकी ने नहीं की? मैंने बोला था ना करने के लिए, मैंने रिवीजन एक्सरसाइज बोला था करने के लिए। सुन लो, 1 मिनट दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो भी चल रही है अब तो। सारे चैप्टर्स की एग्जांपल्स, सारे चैप्टर्स की रिवीजन एक्सरसाइज सब कुछ करना है। जितना करते जाओगे अभी सौखा हो जाएगा, बाद में उतना ही औखे होगे बेटा। मैंने पहले ये बात बहुत बार बोल दी है, अब अकेले के लिए बार बार थोड़ी बोलनी पड़ेगी चैप्टर के लिए। हर चैप्टर के सारे एग्जाम्पल, सारे एमसीक्यूज, बुक में जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है चैप्टर में, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना। स्कूल ने नहीं डालना एग्जाम आपका भी ये छोड़ दो ये नहीं आएगा, ये छोड़ दो ये नहीं आएगा। बोर्ड में कहीं से कुछ भी आ सकता है बच्चे, प्लीज सब कुछ करना भाई। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, काफी डिफरेंट है, सुनो। pth qth एंड rth टर्म ऑफ AP x y z। x क्या है? pth टर्म, pth टर्म की वैल्यू, qth टर्म की वैल्यू, rth टर्म की वैल्यू z। इसमें किसी को डाउट? AP का फॉर्मूला बता दो क्या होगा? a प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू x। a और d कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि r यहां पे भी आएगा, इसलिए। इतना क्लियर? आगे a क्यू, a प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू y। समझ आ रहा है बेटा? ये दिमाग यहां पे रखना, मैं शॉर्टकट में करूंगा कुछ पार्ट। ए आर, a प्लस r माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू z। यहां तक किसी को डाउट? क्वेश्चन करने के दो मेथड, x y z की वैल्यूज यहां पुट करो, सॉल्व करो। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा बट लेंथी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? पहले q माइनस r की वैल्यू निकालते हैं। क्यों, कोई भी बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया है भी q माइनस r कैसे आएगा? सेकेंड और q माइनस r दिख रहा है सबको? सेकेंड माइनस 3, 2 माइनस 3 करूंगा अगर मैं, तो प्लीज देखना दिमाग में ही करने की कोशिश। a से a कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, q माइनस r ब्रैकेट में d, तो लेफ्ट साइड आया q माइनस r ब्रैकेट में d, राइट हैंड साइड y माइनस z। किसी बच्चे को डाउट यहां पे? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करोगे, लेफ्ट साइड आ जाओ पहले। a से a कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, q माइनस r d एज इट इज ब्रैकेट में, राइट साइड y माइनस z, y माइनस z। क्लियर? तो मुझे बताओगे डायरेक्ट q माइनस r की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस z बाई d। ठीक है बेटा? q माइनस r माइनस p डायरेक्ट बता सकते हो वैल्यू क्या होगी दिमाग से? r माइनस p, तो z माइनस x बाई डी। ये समझ पा रहे हो आप सारे बच्चे? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बताना मुझे आगे। दीप्ताक्ष, p माइनस क्यू की वैल्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, y माइनस एक्स नहीं बेटा, p माइनस क्यू है, x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन डी। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है ये? अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी। इसके बाद देखना ध्यान से, x इंटू बताना कितनी वैल्यू? q माइनस आर की वैल्यू कितनी? q माइनस आर, y माइनस z अपॉन d प्लस, मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूं बेटा, आगे बताना y इंटू आर माइनस पी। आर माइनस पी बता दो कितना? z माइनस एक्स अपॉन डी। क्लियर? प्लस
z इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू ये रही x माइनस वाई अपॉन डी। बेटा सबका एलसीएम बता दो कितना आएगा, सबका एलसीएम डी, डी एलसीएम करो बेटा, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स मतलब एक्स जेड माइनस वाई जेड। कुछ कट रहा है, प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, जीरो बाई समथिंग इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा समझ आया सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे? आगे देखो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ये वाली, आज वाली, ठीक है? आज वाले क्वेश्चन थोड़े नोट करने वाले हैं तो मैं पीडीएफ ही ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जाके खुद से करना, ना समझ आए तो देख सकते हो, नहीं तो मेरे से पूछना दोबारा, मैं डाउट दोबारा भी ले सकते हो, मैं ऐसे कर देना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डाउट है फिफ्थ। 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। 4 एंगल्स बताए थे क्या लेने होते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस, याद है 4 टर्म्स ऑफ एपी, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D इक्वल टू, ये कहां से आ गया भाई, sum of all angles of quadrilateral will be 360। क्लियर? डी उड़ा दो बेचारे, ए विल बी 90 समझ आया? ए 4 डिवाइड हो गया। एक कंडीशन और दी है, पढ़ो, सम ऑफ फर्स्ट 3 एंगल्स, सम ऑफ पहला एंगल ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, यही तो कह रहा है वो, सम ऑफ 3 एंगल्स इज ट्वाइस द फोर्थ एंगल, ट्वाइस द, किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? अच्छा, डी से ये डी कट गया, लेफ्ट साइड क्या बचा, ए माइनस 3D, राइट साइड 2a प्लस 6 डी, उधर ले, सॉरी 3 आएगा, 3a माइनस 3D, ठीक है बेटा? ए इधर ले जाओ, डी उधर ले जाओ, 3a माइनस 2a, ए, डी उधर गया 9d, ए की वैल्यू तो डी तो बता दो बेटा कितना, डी विल बी 10। तो क्या ए फर्स्ट टर्म है? नहीं, फर्स्ट एंगल क्या है? तो आपको एंगल्स पूछे हैं, फर्स्ट एंगल ए माइनस 3D, सेकेंड एंगल ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो बस आप ए और डी पुट करते जाओ, बताना पहला कितना आ जाएगा बेटा, 60, 80, 100, 120। एनीवन डाउट? चारों एंगल्स आगे क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अच्छे क्वेश्चन आइए, मुश्किल नहीं है, आप करोगे तो होने चाहिए थे। आगे अब ये देख लो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है। ए बी सी आर इन एपी का मीनिंग बताना, क्या मीनिंग ए बी सी आर इन एपी का? टू बी इक्वल टू बी बाई ए, नहीं बेटा, जीपी नहीं है, एपी, एपी, कोई बात नहीं, हो जाता ध्यान से। सेकंड टर्म का ट्वाइस इक्वल्स टू, याद है बताया था, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो इसको मतलब प्रूव क्या करना चाहता है ये, 2c प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस बी। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये गिवन है तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। ये पॉइंट समझो पहले तो आप, एपी का मीनिंग, एपी का मीनिंग, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, बहुत इजी, बताओगे? उसकी राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, राइट हैंड साइड उठा ले उसके, करो, बी प्लस बी 2b, सी प्लस ए। अच्छा 2b की वैल्यू कितनी बेटा, 2b की वैल्यू
ए प्लस सी प्लस ए, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2c, 2 कॉमन, a प्लस सी इक्वल टू, ये कर सकते हो आप। क्लियर? लास्ट में ये लिखने के बाद जब ये इक्वल होगा देन यू विल राइट b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन AP। क्लियर? इस क्वेश्चन करने का एक और मेथड भी होता है 11th में, बट अभी समझ नहीं आएगा वो, इतना ही ठीक है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आई थिंक। समझ नहीं हुआ? नहीं हुआ? डाउट था किसी का 7 शायद, मेरे ख्याल से 8 था बेटा। 8 देखो बेटा बच्चे, 8th क्वेश्चन देखो प्लीज। सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 60। सम ऑफ इट्स टर्म्स एसन कितना बेटा 60। डिफरेंस 2, L 18, नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो कोई फॉर्मूला पता है कुछ बोल लेके से? n/2 2a प्लस, ना तो ये पता है तो n भी नहीं पता तो a प्लस l लगा लो, ज्यादा बेटर है, इक्वल टू 60। तो n इंटू a प्लस 18 इक्वल टू, पहले यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। कोई और कोई फॉर्मूला लगा है कहीं पे? किसका फॉर्मूला लगा दिया और किसका फॉर्मूला यहाँ पे? एल का। हर्ष नहीं बताना एल का फॉर्मूला। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 18। तो a प्लस 2n इक्वल टू, a और n में 2 इक्वेशन आ चुकी है। मेरे ख्याल से वहां से n निकालना जरूरी है कि a निकाल लो यहां से, कितना 20 माइनस 2n, यहां पुट करते हैं तो n इंटू 20 माइनस 2n प्लस 18। ये स्टेप रिपीट करूं या समझ आ गया? क्या किया बेटा, यहां से a की वैल्यू 2n माइनस उतर गया, 20 माइनस 2n यहां पे रख दो, 20 माइनस 2n। ठीक है, ये क्लियर? सोल्व करो। n इंटू माइनस 2n प्लस 38 इक्वल टू 120, अंदर लेके जाओ, 2n स्क्वायर प्लस 38n इक्वल टू 120, उधर ले जाओ सब कुछ, 2n स्क्वायर माइनस 38n प्लस 120, कुछ कॉमन निकाल के कटेगा, 2 कॉमन निकाल के कट गया, फैक्टर्स बन जाएंगे, n माइनस 15 आ जाएगा, n माइनस 4 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 4। देखना 2 आंसर होने चाहिए। 8th क्वेश्चन 4 और 15 क्लियर? 4 और 15 किसी को डाउट? पक्का बेटा? रिवीजन एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से करने वाले। समझ आ रहा है? किरत समझ आ रहा है? किए कर लेना आज। आगे करें, आगे 12th 11th डाउट है? 11th में तो आपकी बुक में भी है, S12 का फॉर्म लगा दो, S8 का लगा दो, S4 का लगा दो, राइट हैंड साइड सोल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो, इक्वल आ जाएगा। अब देखो बेटा 12th क्वेश्चन, ध्यान से देखना प्लीज। प्लीज देखो, हो गया 12th? गुड। सम ऑफ इंटीजर्स 100 and 1000 बिटवीन बोला है, तो कहां से शुरू होंगे इंटीजर्स? टोटल इंटीजर्स यही हो रहे हैं कि कुछ हो रहा है? अब इनमें से किनका सम पूछा है? डिविजिबल बाय 9। इनमें से पहले निकालो डिविजिबल बाय 9 है कौन सा? तो 108 आएगा सबसे पहला नंबर। पता ना कैसे निकालोगे? जिनको नहीं पता, 100 को 9 से डिवाइड करो,
1 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब मैंने सीधा लिख दिया, ऐसे नहीं आएगा डिवाइड करके। 1 रिमाइंडर 1 माइनस करो, तो लास्ट नंबर आया 99 जो कि डिविजिबल है। अगला कौन सा नंबर होगा? प्लस 9 करोगे 108, ये ऐसा नहीं करना डिवाइड, मैंने सीधा लिख दिया वो। तो 108, अगला नंबर 116, 100, समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? ओ मैंने 88 ऐड कर दिया, सॉरी। ये आएगा 117, 126, मैंने 88 ऐड कर दिया, सॉरी। क्लियर? अब यहां पे 9 से डिवाइड करना, 198, लास्ट नंबर। इनका तो सम आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का पहला पार्ट तो हो ही गया होगा। ए आपके पास है 108, डी आपके पास है 9, एल आपके पास है 198। यहां से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, एन आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा तो एस एन भी आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर क्लियर। सेकंड पार्ट देखो कैसे आएगा, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, एक्चुअल में टोटल नंबर्स ये वाले हैं, ये नंबर्स आगे 9 से डिविजिबल। आपसे पूछा है इनके बीच सारे नंबर्स ऐसे बताओ जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होते, तो बेटा ये सम निकाल दो, ये सम निकाल दिया, माइनस कर दो, ये वाले खत्म हो गए। मतलब देखो 101, 102, 103, 108 चलता जाएगा, 198, 199। ये कह रहा भी इनको ये नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, बाकी बच्चों के नंबर्स का सम निकाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबका सम निकाल के जो ये कट करने हैं ये वाले, इनका सम निकाल दिया, माइनस कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आप क्या करोगे, अब इस एपी का फॉर्म लगाओ। कितनी टर्म्स है, ये तो टर्म्स काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, बता दो कितनी टर्म्स। ये टर्म्स कितनी, 101 से लेके 199 तक, 99 टर्म्स। तो सम निकालो इसका, n/2 e प्लस l, 99/2 300, ये कट गया 150। तो 99 इंटू 150, ये क्या है बेटा, सारे नंबर्स का सम आ गया। और ये डिविजिबल बाई 9 वाले, ये सारे माइनस कर दो, नॉट डिविजिबल वाले आ जाएंगे। क्लियर? क्या कह रहे हो? 11 टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स सारी लिखनी पड़ेंगी, टर्म्स माइनस करनी पड़ेंगी, फिर यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगेगा ना, वो एपी नहीं रहेगी। फिर आपने टर्म्स माइनस कर दी, टर्म्स माइनस करने के बाद क्या वो एपी बचेगी? नहीं बचेगी, फिर एपी का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे बेटा वो। ठीक है, तो एपी लगाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आया? आगे डाउट कोई? सबको आगे एक क्वेश्चन करना, एन इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, A9, 9th टर्म निकालनी है, या 9th टर्म छोड़ो, आपको इसका A और D निकालना। दैट मीन्स AP फाइंड करनी है आपको। कैसे करेंगे, ट्राई करो। बेटा आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था भी, बहुत गलत बात है जिनका नहीं हुआ। हो गया, n की वैल्यू 0 पुट करो, पहले 1 पुट करो, S1 1 माइनस 1 0। S1 का मीनिंग फर्स्ट सम, दैट इज A1 इक्वल टू A, तो फर्स्ट सम की वैल्यू तो आ गई 0। N2 पुट करो, S2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2। S2 का मीनिंग बता दो क्या था, मीनिंग सम ऑफ टू टर्म्स, A1 प्लस A1 की वैल्यू 0, तो A2 कितना आ गया 2, सेकेंड टर्म 2 आ गई, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 2, तो D कितना आ गया, D माइनस 2 किसने बोला भाई,
ये खतरनाक दिमाग भाई, संभालो अपने आप को थोड़ा सा। ये टू बढ़ता जा रहा है, A0 D2, AP क्या आएगी भाई? 0 2 4 6 8। समझ आया सबको? किसी को डाउट? अब इस क्वेश्चन को एक मेथड और करने का, तो सर एक ही समझा दिया करो, एक ही मसा पल्ले पड़ता है। नहीं, एक्चुअली वो मेथड वही रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया ना उसने nth टर्म, तो वही आपने A और D तो निकाला ही अभी। A आपका 0 आया था, D आपका कितना आया था 2, तो 2n - 2 आपका आंसर। अगर nth टर्म पूछ ले, पिछले वाले क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर दोगे। बट मैं कह रहा हूं आपको nth टर्म नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं 7th टर्म। तो बच्चा क्या, सर 7th टर्म पूछी है तो आप यहां पे n के लिए 7 पुट कर दो, 7th टर्म आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। बट पहले क्या कुछ करना पड़ा, A निकालना पड़ा, D निकालना पड़ा, AN निकालना पड़ा, फिर n के लिए 7 पुट करके आंसर आएगा। सही है 100%, बट लेंथी है। एक और वे देखना 7th टर्म निकालने का वे, कोई बच्चा बता सकता है? A7 डायरेक्ट कैसे आएगा बिना A और D निकाले, बिना A और D निकाले? S8 - S7 गलत है, S7 - S6, 7 टर्म्स का सम माइनस 6 टर्म्स का सम, क्या बचेगा? 7th टर्म ही तो आएगी। तो A7 विल बी S7 - S6। S7 तो सीधा ही आ जाएगा यहाँ से, 7 का स्क्वायर 49 -7 42, माइनस करना है बेटा जी। 7 पुट करो, 7 का स्क्वायर -7, मुझे खुद भी शक होने लगता कहीं मैं गलत कर रहा हूं। सही है 42 माइनस S6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 -6 30। तो टर्म कितनी आ गई? अच्छा सीधा बोला था 12th टर्म। क्लियर? मतलब डायरेक्ट आ गया बिना A और D निकाले, इजी हो गया ना ये भी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मत बेटा। 7th टर्म पूछी है, 7th टर्म कैसे आएगी? सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स। तो S7 - S6, 7 पुट कर दो यहाँ पे 42 आ गया, 6 पुट कर दो यहाँ पे 30 आ गया, माइनस करके आंसर आ गया। क्लियर? पक्का? सबको बताओ समझ आया नहीं? किसी बच्चे को डाउट? पक्का? देखते हैं फिर, एक क्वेश्चन और करो फिर लग जाता है। बिटवीन वाला क्वेश्चन आ गया ना फिर से। बिटवीन 200 and 400 divisible by 3, sum of all the digits फाइंड करना आपने, sum of all numbers between 200 and 900 divisible by 3। 900 की जगह 600 कर 300 कर दिया, चलो इजी कर दिया आपके लिए। between 200 and 300 divisible by 3, sum of all the numbers। एक क्वेश्चन में कर देना ईमानदारी से बेटा। देखो बेटा आगे, जिनका नहीं हुआ प्लीज देखना। 200 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल? 201, 204, 297। 300 नहीं आएगा यहाँ पे, बिटवीन बोला हुआ। तो A आपके पास 201, D 3, AN 297। AN इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D। यहां से N आपका आ गया 33। क्लियर? 33 आ गया, N 33 आ गया। तो बताओगे बेटा मुझे SN कितना होगा?
n बाई 2 a प्लस l का तो ज्यादा इजी है यार, 2a वाला सही है, गलत नहीं है, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, 2a वाला भी लगा सकते हो बिल्कुल बेटा। इज इट क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से चैप्टर आने लग गया। पक्का? नंबर कम आए तो मैं रेल बहुत बनाऊंगा, पहले बता दिया। अब देखो, मैं डेली आपसे 3 चैप्टर हो गए, मैं लगभग टेस्ट से पहले आपसे क्वेश्चन करवा के देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। चैप्टर नंबर 11 बेटा आप तो करने लग जाओ। देखो कल अपने कुछ एग्जांपल किए थे 4-5 कोई। nth टर्म ऑफ एपी जीपी, सॉरी nth टर्म ऑफ जीपी क्या थी बेटा? तेरे से पूछा यार, जो जिससे पूछे बता दे। ए आर एन माइनस 1 बेटा, nth टर्म ऑफ जीपी व्हाट इज इट? ए आर एन माइनस 1। ठीक है बेटा, तो शायद अपन ने, शायद नहीं सारे हो गए थे। नहीं 10th एग्जाम्पल करवा दे था 10th। अच्छा देखते हैं कितना किया था, करो। नहीं वो कर गए, चलो ठीक है बेटा करवा दो। सेकंड क्वेश्चन करना, 19th टर्म निकालो। 19th टर्म आज आपसे करवाने क्वेश्चन मैंने। ठीक है, सुनना बेटा प्लीज सुनो। नातिक जो आपने आंसर लिखा वो नहीं लिख के आना, सुनो क्यों बेटा। ए कितना? √3। आर कितना है आपका? 1/3 √3 डिवाइड बाय। अच्छा कई बच्चे 1 लिख के आ रहे होते हैं, देखना कैसे, ईमानदारी से बताना 1 किसने किसने लिखा। ये √3 ऊपर, ईमानदारी से बताओ सबने 1 वाले बहुत बच्चे होंगे, ईमानदारी से बताओ। अच्छा एक बाकी सबने 1/3 लिखा था। ये ऊपर 1/3, ये क्लियर। 19th टर्म ए आर की पावर 18 तो √3/3⁻18। अगर आप रूट नीचे ले आओगे तो नीचे रूट हो जाएगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट में कभी नहीं आता आंसर। तो यही आंसर होगा पीछे आपका बेटा, वो पावर 1/2 मतलब रूट ही होता नीचे। ये बताओगे कैसे करेंगे? 5th करना नहीं, जस्ट 80 बता दो। 7th टर्म फॉर्मूला एंड जीपी को क्या करोगे? रिवर्स करके लिख दो। तो 3072 -24 12। ए तो सबको पता लग गया कितना है, आर कितना आएगा ये सोच के बोलना, गलत। आर आपको इस एपी का नहीं, जीपी का नहीं लेना बेटा, यही बच्चे गलती करते हैं। इस जीपी की फर्स्ट टर्म ये लिखी है तो आर भी तो इसी में से आएगा, 12/-24। बस यही गलती ले रही तो बेटा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। नहीं ए आ गया, आर आ गया, ए 7 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। शाबाश। करो बेटा प्लीज, करोगे तभी सीखोगे, करो। सुनो बेटा, बहुत बच्चे वही गलती करे जा रहे हैं जो मैंने कहा था आपको नहीं करनी। जब भी ब्रैकेट में पावर दी हुई है पहले पावर सोल्व करोगे, देखना कैसे। ए कितना? 18। आर कितना? एन। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर?
ए है, आर है, ए एन है, एन निकालना है। तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से करो, सुनो। ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस। कई बच्चे ऐसे कटिंग करे जा रहे हैं। बेटा आपको पहले ही बताया था, जब भी पावर दी होगी सॉल्व नहीं करना, ऐसे एज इट इज रखोगे। अब 18 को नीचे लेके जाना तो नीचे लेके जा सकते हो, कटिंग कर दो इधर। ये 9, ये कट करो, 2 5 6, आगे कटिंग होगी, आगे कटिंग नहीं होगी। तो 256 729 इंटू 9 माइनस 2/3 रेज टू पावर एन माइनस। यहां तक बताओ क्लियर। अब दिमाग लगाना पड़ेगा राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। -2 की पावर है तो -2 की पावर 256 कितना आएगा 8, 2 की पावर 8 256 -2 की पावर 8 भी। तो मैं -2 लिखूं क्योंकि मुझे राइट साइड क्या दिया हुआ है -2। तो ये बन जाएगा -2 बाई ये 3 की पावर 8 -2/3 रेज टू पावर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैंने अब किया, समझ आया। ये कैसे डिसाइड करोगे भी, ये 2 है यहाँ पे तो ये 2 की पावर बनेगा पक्का कुछ ना कुछ। तो ये 2 की पावर तो ये 3 की पावर होगा। तो बेटा कंपेयर करके n-1 इक्वल टू 8, n इक्वल्स टू, प्लीज टेल मी क्लियर एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन आप ही करोगे बेटा, मुझे तो आते हैं। क्या कह रहे हो? शाबाश करो। सुनो बेटा, आया सुनो बेटा प्लीज, सबका ध्यान यहाँ पे। थर्ड टर्म A6, थर्ड टर्म का मतलब AR स्क्वायर इक्वल टू 6, सिक्स्थ टर्म डिवाइड करते दोनों को, ये कट गया। R विल बी, ये क्लियर। 2 यहां पुट करो, R स्क्वायर इक्वल टू 6/2 3, R विल बी कुछ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट ना बोलो। R के लिए 2 आ गई, यहां पुट करो, सॉरी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6, A विल बी, A और R समझ आया। एंड लास्ट टर्म गिवन है 3072 L, A इंटू R की पावर N 3072। बेटा ये कटिंग कर दो इधर, 102 2 की पावर n-1 इक्वल टू 10, n विल बी अच्छा, ये n-1 होता है, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर कितना 12 आ रहा है ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट सही कर रहा हूं सब लोग। यहां पे केवल -1 रहेगा लिखना। सुनना, ये नीचे 2 ऊपर 2 n-1 कितनी होगी पावर? 2 नहीं होगी माइनस की,
आप चाहे 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 ऊपर माइनस कर दो पावर, बात तो एक ही है। 2 की पावर n-1, 2 की पावर 1 नीचे, बेस सेम, डिवाइड के केस में पावर्स माइनस, तो 1 ऊपर जाके माइनस, n-2 आ गया। 1024 को 2 की पावर 10, n-2 इक्वल टू 10, n विल बी, चाहे आप ये 2 इधर ले जाओ, बात एक ही है। वो तो क्लियर, करवाता हूं, दोबारा करवाता हूं बेटा।